अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुशवाहा समाज का इतिहास सम्राट अशोक के समय से सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए, सब लोगों का, सभी जातियों का करीब करीब कहना है कि हमारी जाति को कम संख्या करके दिखलाया गया है जनगणना में, सभी करीब करीब सब जाति को। और इसलिए हमने अभी बात किया कि तो चूँकि दुसाध जाति को एकदम पक्का मान लीजिए कि है कि उसको कम से कम जो 8 करोड़ होना चाहिए 8% वो कम किया गया। और उसका कहिए कि आधार क्या है, तो साफ साफ आधार ये है कि बिहार में ही दुसाध, झारखंड में दुसाध नहीं, उड़ीसा में दुसाध नहीं। और 1931 की जो जनगणना थी उस समय 5.08% थे। तो हम मान लें कुछ रूप में हमको 5 बढ़ाया गया है। अगर मान लीजिए कि वो धर्म है सारा दुसाध बिहार में है तो इसका संख्या तो बढ़ जाना चाहिए ना, कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। तो इसलिए दुसाध लोगों का इस पर मानना है कि हमारा संख्या कम हुआ, लेकिन फिर भी चलिए जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का आबादी जो है जो बढ़ा है टोटल ओवरऑल, तो शेड्यूल कास्ट के बढ़े हुए आबादी के अनुसार सरकार को तुरंत आरक्षण देना चाहिए। आप तो बिहार में सेकंड पोजीशन है सर, तो सेकंड थर्ड से क्या मतलब होता है? सेकंड रहिए चाहे थर्ड रहिए, अगर मान लीजिए कि वो 1000 पर है, आपको मान लीजिए कि 100 में ला दिया, सेकंड बना दिया, उससे क्या मतलब? सर एक सवाल है, हाँ। अब जातीय जनगणना को सपोर्ट करते हैं क्या विरोध करते हैं? मैं वर्गीय जनगणना का सपोर्टर हूँ। जातीय आधार पर जनगणना करके सबसे दुखद स्थिति ये हो रही है कि जिनकी संख्या 1% से कम है उनकी पॉलिटिकल हैसियत 0 हो रही है, उनको कोई भविष्य में पूछने वाला नहीं होगा। अब चूंकि आरक्षण देते हैं, चाहे जो ही संविधान पर काम करते हैं तो वर्ग के आधार पर करते हैं, तो जाति के आधार पर करने का कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए हम जातीय आधार पर दिए हैं, लेकिन वर्गीय आधार पर जो हुआ है उसका हम समझ। जिस तरह से जातीय आपका जो उछाला गया है, ज़्यादा किया गया है, हाँ। सेकंड पोजीशन किया गया है, इस पर आपका क्या थिंकिंग है? क्या आगे इसकी 14 जगह 5 पे आ गया, 14% जगह 5 पे दूसरा पोजीशन। हाँ, दूसरा में वही कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक आसमान में है, आप जस्ट नीचे हैं, आप कहते हैं हम सेकंड है। लेकिन चूंकि आपकी संख्या को कम किया गया, मैं अभी बताया कि संख्या कम इसलिए हो गया। आप सोच सकते हैं कि जब भाई झारखंड में हम है ये नहीं है, उड़ीसा में हम नहीं है, और उस समय जो हम इतना थे, तो आज सिर्फ बिहार का जब हो रहा है तो हम इतना कम कैसे हो गए? हमको तो 8% से कम होना ही नहीं चाहिए। सर इंडिया की बात करें और कहा जाए तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके अनुसार आपका कहना है कि मेरा हिस्सा काट लिया जाएगा किसी भी? नहीं, काटेगा नहीं, जो आया संख्या बल उसी के हिसाब से होगा। लेकिन ये बताइए, ये तय करना होगा कि जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उनको वहाँ सीमित करो, नीचे के लोग ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे जो ज़्यादा अधिक ले लीजिए, फॉरवर्ड क्लास मान लीजिए आप 15%, आप 15% से ज़्यादा एक को नहीं लीजिए, है कि नहीं? कम ना सबको मिल जाएगा। अब 15% है, लीजिएगा 70%, तो स्वाभाविक है कि दूसरे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी हिस्सेदारी का मतलब अब ये निकाला जाना चाहिए कि जो बढ़े चढ़े लोग हैं, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनको अपने जनसंख्या के हिसाब से एक भी अधिक नहीं मिलना चाहिए। सर इंडिया की बात करें तो यहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, हाँ। मगर अमेरिका में बनाई गई है हाँ। बहुत बड़ी मूर्ति, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहना चाहेंगे कि अभी जो बाबा साहब को जो गुण था, बताइए। बाबा साहब को जो गुण था उसको कोई भी भारत के लोग, बेईमान लोग जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विदेश में भी हैं, वो बाबा साहब को असली ताकत को पहचानते हैं और उनकी सम्मान करते हैं। जो आपका इंडिया में अभी जात पात के चलते, धार्मिक भेदभाव के चलते ये सब नहीं हो पा रहा है। हरिकेश्वराम, अखिल भारतीय दुसाध महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, आरक्षण बचाओ संविधान मोर्चा के संयोजक संस्थापक, यही मैं सेवा स्तंभ किया गया। उसका उद्देश्य क्या है मैम? आप सभी को नमो बुद्धाय। मैं अंकित कुमारी गौर, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दुसाध कल्याण परिषद महासभा के भी हम अखिल भारतीय महिला अध्यक्ष हैं हम। तो आज का जो जातीय जनगणना आधारित और एक बड़ा सम्मेलन करने की तैयारी पे परिचर्चा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को, बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने 70 साल के बाद, उससे भी ज़्यादा, इन्होंने जातीय जनगणना करी। एंटी बीजेपी होने के नाते इन्होंने जातीय जनगणना कराया, जो अपने आप में एक इतिहास है। मैम अपने आप में इतिहास की बात कर रहे हैं मैम जी। जातीय जनगणना से ऐसा नहीं कि एक दूसरे समाज में विरोध पैदा हो? विरोध? कैसा विरोध?
किस बात की विरोध? जिसकी ज़्यादा संख्या होगी मैम तो उसी का ज़्यादा। तो संख्या तो ऑटोमेटिक है, जो हमारी जातीय जनगणना जातीय संख्या हम हैं और जो कम है जो कम है। ये जैसे तो यादव की संख्या यादव की संख्या बताई गई 14। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि हम आपके चैनल के माध्यम से इस बिहार सरकार को साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जातीय जनगणना कराई और सबसे पहला जातीय जनगणना 1911 में थी। उसके पहले जनगणना जो होती 1817 में 1817 से जो 1909 तक की जनगणना हुई है, उसके पहले तो उसमें जातीय जनगणना नहीं, उसमें जो जनगणना होती थी 3 कैटेगरी राजा रजवाड़े